हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंसानी बुनियादी हकूक को सामने रखते हुए और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर डायरेक्ट कातलाना हमला हुआ है उसकी ये सूरत हाल को सामने रखते हुए जो हुक्म दिया है, मैं समझता हूँ कि ये सब हमारे लिए बड़ी बाइस इज्जत बात है और बाइस फख्र बात है कि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट पे फख्र कर सकते हैं। एक साबिक वजीर आज़म हो, पार्टी के चेयरमैन हो, उस पर स्ट्रेट फायर किए जाएं, कातिलाना हमला हो, 4 दिन गुजर जाएं, उसकी FIR दर्ज ना हो, वकला आप जैसे वहाँ मौजूद हों और थाने से SHO गायब हो, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? दुनिया बस ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि बर्बाद के वतन कहा जा सकता है। जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, इस तरह की सूरत हाल को दुनिया बिल्कुल जिस नजर से देखती है वो एक रियासत की रिट की नाकामी पे उसे तरवीज किया जाता है, उसकी वजाहत ये की जाती है कि ऐसी रियासत जहाँ एक कानून जो है सब लोगों के लिए बराबर नहीं है और कुछ लोग जो है वो कानून से मावरा है, और ये तासुर पूरी दुनिया में कायम होना पाकिस्तान के लिए किसी तौर पर भी अच्छा नहीं है। और आप देखिए, मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंसानी बुनियादी हकूक को सामने रखते हुए और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर डायरेक्ट कातलाना हमला हुआ है उसकी ये सूरत हाल को सामने रखते हुए जो हुक्म दिया है, मैं समझता हूँ कि ये सब हमारे लिए बड़ी बाइस इज्जत बात है और बाइस फख्र बात है कि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट पे फख्र कर सकते हैं कि कम से कम ऐसी सूरत हाल से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया है। अब ये है कि जो आगे जो किया जा रहा है, वो जो लोग करवा रहे हैं वो ये समझते हैं कि शायद इस सारे अमल से वो बच सकेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये इस तरह का उनका सिलसिला करना जो है ये ज्यादा लोगों के नजर में, आइन की नजर में, कानून की नजर में ज्यादा खौफनाक ये बात सामने आ रही है। और वो रवैया जो भी खुफिया हाथ है उनके बारे में ये नजर आ रहा है लोगों को कि भाई इस तरह के ताकतवर लोग मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है और इसके बावजूद जो पुलिस है वो मौके से भाग जाती है, थानेदार जो है वो पर्चा दर्ज नहीं करता। और फिर आपने एक वफाकी हुकूमत का रवैया देखा कि वो बिल्कुल इसको यानी इस अंदाज में कोशिश कर रही है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो डालने की कोशिश कर रही है सूबाई हुकूमत पे। और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का नहीं है। वफाकी हुकूमत के अंदर बैठे हुए वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करवाई है, ये कैसे हो सकता है कि उनके होते हुए ये कार्रवाई यानी जो है वो मुकदमा दर्ज हो जाए। और मैं समझता हूँ कि इसके मुकदमे के इंदराज में जितनी भी ताखीर है, ये इससे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे जो है गवाहियां और मौके पे जो सबूत है उनको तलब करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये समझता हूँ, और फिर ये है कि लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये देखें कि जब मुकदमा दर्ज होएगा उसके बाद ही तफ्तीश हो सकेगी, और तफ्तीश के ये तमाम मराहिल जो अब तक तय हो जाने चाहिए थे वो क्यों नहीं हो रहा है? इस वजह से नहीं हो रहा है क्या FIR दर्ज नहीं हो रही। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मामला आखिरी सतह पे पहुंच चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।